अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान मोहतरम, पर्दा नशी माँ और बहनें, आप हज़रात कल मग़रिब से अब तक बड़े बड़े उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम के कलाम को सुना है। अब ये आखिरी घड़ी है जलसे के एतबार से, इसके बाद दुआ होने वाली है। और एक बात याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है, सबसे मनहूस जगह बाजार है। लेकिन अफसोस है कि जलसा वगैरह में जितने लोग पिंडाल में होते हैं उससे 3 गुना लोग मनहूस जगह पे होते हैं, उससे 3 गुना। भी यहाँ जितने लोग बैठे हुए उनके सरों को गिन लीजिए, अब बाजार में जो लोग खड़े हैं उनके सरों को जाकर के गिन लीजिए, तो इससे 3 गुना ज्यादा वहां मिलेंगे। तो यहाँ अल्लाह और रसूलुल्लाह की बात हो रही है तो यहाँ कम लोग हैं। अब मनहूस जगह शैतान के अड्डे पर ज्यादा लोग हैं। भाई दुकान वाले दुआ के बाद भी रहेंगे, आप उस वक्त भी खरीद कर लीजिएगा जो बिकने की चीज सब आई है। दुआ के बाद भी दुकान वाले लोग रहेंगे। और मेरे बाद चतुर्वेदी साहब का बयान है, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि दुकान को छोड़िए। और दुकानदार भी लोगों को कहिए, ग्राहक को कहिए जो लोग दुकान लेकर के आए हैं कि दुआ के बाद भी हम 1 घंटा रहेंगे, जाइए अभी जलसा सुनिए। लेकिन अजीब बात है, सब लोग इधर उधर खड़े हैं। और एक बात और सुन लीजिए, घर बनवाते हैं ना, बोलिए ना सब आदमी हो, घर बनवाते हैं कि नहीं बनवाते? किसी घर में शैतान का हमला होता है, जिन्नात का हमला होता है तो घर बनवाते हैं ना? नहीं बनवाते हैं, लगता है बनवाते हैं कि नहीं, बोलिए ना। तो जिस मौलवी को घर बांधना आता है तो उस मौलवी को ये भी बांधना आता है कि जलसे और पिंडाल के बाहर के लिए दुआ नहीं करेंगे, दुआ को बांध देंगे। तब क्या होगा, बोलिए। और सोचते हैं कि जहां खड़े हैं दुकान पर भी दुआ कर लेंगे, मचान पर बैठे हैं वहां भी दुआ कर लेंगे, जहां है वहां दुआ कर लेंगे। याद रखिए, जिस मौलवी को घर बांधना आता है उस मौलवी को यह भी ताकत है कि दुआ को भी बांध देंगे और कह देंगे कि पिंडाल से बाहर के लिए दुआ नहीं हो रही।
इसलिए पिंडाल में आ जाइए। हम ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमने 2 आयते करीमा तिलावत किया है, उसी पर चंद लम्हा बोलेंगे और एक छोटी सी हदीस मैंने आपके सामने पेश किया है, इस पर चंद लम्हा बोलने की कोशिश करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सही बात कहने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात, मैंने एक आयत करीमा तिलावत किया सूरे यूसुफ की। इद क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, बहुत मशहूर आयत है सूरे यूसुफ की। कुरान में एक सूरह है, उसका नाम है सूरे यूसुफ। और यूसुफ, हजरत यूसुफ नबी हैं और नबी के बेटे भी हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप भी नबी हैं और बेटे भी नबी हैं। नुबुव्वत अताई होती है, यानी अल्लाह के तरफ से नुबुव्वत दी जाती है। कोई शख्स अपने से कह दे कि मैं नबी हूं, वो सबसे बड़ा झूठा है, कज्जाब है। नुबुव्वत हासिल नहीं की जाती, नुबुव्वत अल्लाह के तरफ से मिलती है। और विलायत अताई नहीं, कसबी होती है। वली, बुजुर्ग इंसान अपने मेहनत से बन सकता है, मुजाहिदे से बन सकता है, लेकिन नबी नहीं बन सकता। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसकी आयत मैंने आपके सामने सूरे यूसुफ की तिलावत किया है, उसमें उसका तर्जमा यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। सपना देखते हैं ना आप लोग, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी सपना देखा और अब्बा से उस सपना का, उस ख्वाब का तज़किरा किया, जिक्र किया। कहा अब्बा हुजूर, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझको सजदा कर रहे हैं। तो अब्बा ने कहा कि बेटा, ये ख्वाब कहीं मत बयान करना, वरना लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। भाई भी तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। बहरहाल बात यहीं तक रही। अब मुझे जो समझाना है, इसमें यह समझाना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं कि मैं 11 सितारे और सूरज और चांद मुझको सजदा कर रहे हैं। तो ये सूरज से क्या मुराद है, चांद से क्या मुराद है, 11 सितारे से क्या मुराद है? गौर से सुनिएगा। इसमें ये जो जलसे का उन्वान है ना, उन्वान, उसी उन्वान पर बात हो रही है कि ये पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस है। इस स्टेज से हम लोगों को क्या पयाम मिलता है, क्या पैगाम मिलता है, और सारी इंसानियत के लिए इस स्टेज से क्या पैगाम जाना चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है जो सारे इंसानों के लिए महफूज है। और आज हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से गाफिल हैं। तो ये पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस, पयाम के माना पैगाम, इंसानियत सारे इंसानों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ सिरसिया वालों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, सारे इंसानों के लिए रसूलुल्लाह का क्या पैगाम है, मैंने वो भी आयत करीमा मुख्तसर में तिलावत किया। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अल्लाह ने कुरान में सबको पुकारा है। कहीं पर कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कहीं पर कहा या अय्युहल इबाद, ऐ मेरे बंदो, और कहीं पर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वाले बंदे। पूछ लीजिए, उलमाए किराम मौजूद है कुरान में, ये तीनों तरीके
अल्लाह ने पुकारा है। या अय्युहन्नास का मतलब ऐ लोगों, इसमें सब शामिल है, हिंदू मुस्लिम सब। या अय्युहल इबाद, ऐ मेरे बंदो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वाले बंदे। तो सारे इंसान को अल्लाह ने एक पैगाम दिया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, आइडियल है, सैंपल है। जिस तरीके से कोई टेलर मास्टर के पास कपड़ा लेके जाता है, खास तौर से औरतों के कपड़े को सिला हुआ पुराना कपड़ा आदमी लेकर के जाता है, टेलर मास्टर को कहता है कि इसी नाप के मुताबिक कपड़े को सिल दीजिएगा। जितना बटन इसमें लगा हुआ है, जितना जेब इसमें लगा हुआ है, जितना आस्तीन इसका है, जितना पैजामे की लंबाई है, उसी एतबार से इस कपड़े को, इस नए कपड़े को सिल दीजिएगा। टेलर मास्टर सिल देता है। फिर आदमी जाकर के वो पुराना कपड़ा भी लाता है और नया कपड़ा भी लाता है, उसको मिलाता है। अगर उसी नाप के मुताबिक सिला हुआ है तो उस कपड़े को कबूल करता है। अगर नाप के खिलाफ हो गया, अगर एक आस्तीन यहाँ तक नापी था और दूसरा आस्तीन यहाँ तक कर दिया, एक पायजामे का नाप यहाँ तक था और उसको यहाँ तक कर दिया, तो उस कपड़े को कपड़ा वाला जाके टेलर मास्टर के मुंह पे मार देता है, फेंक देता है और ये कहता है कि मैंने आपको नापी भी दिया था, सैंपल भी दिया था, उसी सैंपल के मुताबिक मैंने कपड़े सिलने के लिए कहा था, आपने उसके खिलाफ सिला है, ये कपड़े मुझे नहीं चाहिए। करते हैं ना ऐसा? अल्लाह ने भी आपको सैंपल दिया है। क्या सैंपल दिया है? क्या आइडिया दिया है? आइडियल दिया है। क्या नाप दिया है मालूम है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें नबी का नाप दिया है, नबी का सैंपल दिया है, नबी का नमूना दिया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। हमने नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना दिया है, नबी की जिंदगी में हमने तुम्हारे लिए सैंपल दिया है, नबी की जिंदगी में हमने तुम्हारे लिए नाप दिया है। मेरे बुजुर्गों, कल क़यामत के दिन और कब्र में उतारने के बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारा, नबी के नाप के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारा, नबी के सैंपल के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारा, कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में अगर अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि ये नाप जो मैंने तुमको दिया था, मैंने जो तुमको सैंपल दिया था, वो नबी की जिंदगी थी, नबी की जिंदगी के खिलाफ तुम जिंदगी गुजार के आए, मुझे नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर देंगे, फेंक देंगे, तो उस वक्त क्या हश्र होगा? बता दीजिए। कोई पूछने वाला रहेगा वहां? कोई बीवी काम आएगी, कोई बेटा काम आएगा, कोई पड़ोसी काम आएगा, कोई दौलतमंद काम आएगा? कोई काम आने वाला नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ नबी की जिंदगी, नबी का सैंपल, नबी का नमूना, नबी का आइडियल काम आएगा। जो नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, वही काम आएगा। और आज देख लीजिए, नबी की जिंदगी का क्या मतलब है, नमूना का क्या मतलब है, सैंपल का क्या मतलब है? सिर्फ नमाज पढ़ लेना सैंपल? सिर्फ नमाज पढ़ लेना सैंपल है? दाढ़ी रख लेना, टोपी रख लेना सैंपल? कल एक मौलाना बता रहे थे तकरीर में कि 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने धर्म परिवर्तन किया है। 8 लाख, 1-2 लाख नहीं, 8 लाख 2-4 साल के अंदर। क्यों किया? ये जलसा जुलूस, ये पयामे इंसानियत क्यों होता है? बोलिए ना, कुछ बोलिए ना रहे आप लोग तो कैसे होगा? ये जलसा क्यों होता है? धर्म को बचाने के लिए, फैलाने के लिए होता है ना।
भाई मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए जलसा रखा जाता है, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए इज्तिमा रखा जाता है, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए 40 दिन की जमातें निकलती है, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए 3 दिन की जमातें निकलती है, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए 4 महीने की जमातें निकलती है, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए साल भर की जमातें निकलती है, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए जलसा किया जाता है, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए कॉन्फ्रेंस किया जाता है, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें होती है, निकाह की मजलिस में भी तकरीर होती है, और कब्रिस्तान में जनाजा के सामने भी तकरीर होती है, मिलाद में भी तकरीर होती है, जुमे में भी तकरीर होती है, जुमा और जामे मस्जिद में या किसी भी मस्जिद में फजर के बाद भी तालीम होती है, इशा के बाद भी तालीम होती है, एक दिन अपने मस्जिद में गश्त होती है और दूसरे दिन अपने मोहल्ले के दूसरी मस्जिद में गश्त होती है, और इतने मकातिब चल रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं, बड़े बड़े जामियात चल रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चल रही है, हजारों के तादाद में साल में उलमाए किराम पैदा होते हैं, हजारों के तादाद में जमातें निकलती है दीन की तबलीग के लिए, लेकिन हमारी बच्चियां 8 लाख गैर मुस्लिम बन गई और गैरों के धर्म को कबूल कर लिया, तो क्या कर रहे हैं बोलिए? 8 लाख ये चंद साल में, ये मौलवी क्या कर रहे हैं, ये जमाती क्या कर रहे हैं, ये हाजी क्या कर रहे हैं, ये मकतब वाले क्या कर रहे हैं, ये मदरसे वाले क्या कर रहे हैं, ये मरकज वाले क्या कर रहे हैं, ये इज्तिमा वाले क्या कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस वाले क्या कर रहे हैं? गौर किए कभी? पहले दीन को बचाना है कि पहले फैलाना है? इसका जवाब दीजिए, बोलिए। पहले दीन को बचाना है कि पहले फैलाना है? पहले बचाना है ना, दीन को पहले बचाना है तब बाद में फैलाना है। अभी हम लोग दीनदार हैं तो दीन को पहले बचाइएगा ना, मुसलमान हैं तो पहले दीन को बचाइएगा ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने दीन को बचाने के लिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने के लिए और सारी इंसानियत में नबी के पैगाम को फैलाने के लिए, बचाने के लिए हमने तुम्हारे पास नबी का सैंपल दिया है, नबी का नमूना दिया है। कितने नमूने पे अमल कर रहे हैं बता दीजिए? ये 8 लाख, अगर हम लोग नमूने पे अमल करते तो ये 8 लाख बच्ची दूसरी तरफ चली जाती क्या? इस नमूने पर अगर बात की जाए तो बातें बहुत लंबी होगी, लेकिन उतनी लंबी हम बात करेंगे नहीं। बस ये 2 चीज आपको बतलाएंगे, नबी का नमूना और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। ये 2 चीज बता के हम अपनी जगह ले लेंगे। सबसे पहले नबी का नमूना, लोगों ने नमाज को मजबूती से पकड़ा है, पकड़ना चाहिए, अच्छी बात है, नमाज को मजबूती के साथ, वो भी कहां, क्या परसेंट, 2-3% लोगों ने नमाज को मजबूती से पकड़ा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज इस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इसको तो पकड़ लिया मजबूती से कि नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे नबी ने नमाज पढ़ा वैसे हम पढ़ रहे हैं। लेकिन और चीज भी तो नबी ने किया है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो दूध पीने के लिए देहात में, अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में दूध पीने के लिए भेज दिया, परवरिश पाने के लिए भेज दिया, जिसको रजाई माँ बोलते हैं, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो दूध पीते के जमाने में नबी का क्या नमूना है मेरे पास? दूध पी करके गांव में आए तो उस वक्त नबी का क्या नमूना है मेरे पास? फिर आपने शादी बियाह किया, उसमें हमारे लिए क्या नमूना है? 25 साल का नौजवान 40 साल के औरत से शादी कर रहे हैं,
हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई है 25 साल की उम्र में, और कौन सी औरत से हुई है? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी उम्र शादी के वक्त में 40 साल थी और बेवा थी। बेवा, बेवा समझते हैं ना, जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता है उसको बेवा कहा जाता है। और आजकल का बुढ़वा सब जाता है लड़की देखने के लिए, बेटे के लिए, तो क्या कहेगा कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा है। लड़की को कहेगा कि उम्र इसकी ज्यादा है। नबी का नमूना यहाँ हो रहा है, अमल नबी के नमूना पर। भाई नबी ने 25 साल की उम्र में शादी किया 40 साल की औरत से। अब पहली शादी कर रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से। और आजकल का ये हमारे समाज के लोग बेटे के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं, अगर कुछ उम्र ज्यादा हो तो कहेंगे बहुत उम्र है, इससे नहीं करेंगे अपने बेटे की शादी। नबी के नमूने का ख्याल रखा गया। हमारे समाज से किसी औरत के मर्द का इंतकाल हो जाता है तो उसको दोबारा अपनाने की लोग कोशिश नहीं करते, कहते इसके शौहर का इंतकाल हो गया है, बेवा है, औरत है, बूढ़ी है। नबी का नमूने का ख्याल रखा गया। और भी तफसीलात है, मैं कितने तफसीलात में जाऊं। अब आइए शादी पर। 8 लाख बच्ची क्यों गई? कुछ पता है क्यों गई? उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है 2 वजह सबसे बड़ी है। नंबर 1, बगैर पैसे के शादी न करना, बगैर गाड़ी के शादी न करना, बगैर सोफा सेट के शादी न करना, बगैर पलंग के शादी न करना, बगैर गोदरेज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ट्रंक में जो भर के दिया जाता है उसके बगैर शादी न करना। ये 8 लाख बच्चियों को अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए मजबूर किया है। आइए नमाजी साहब, हाजी साहब, जमाती साहब, मौलवी साहब, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, जलसे में जाने वाला, जमात में जाने वाला, चिल्ला लगाने वाला, हज करके आने वाला, साइड से तिलक लेता है, साइड से पैसा लेता है। ये 8 लाख बच्ची दूसरे धर्म में जाएगी कि नहीं जाएगी? यहाँ तो खूब सुन लिया, जलसा में सुन लिया, इज्तिमा में सुन लिया, जमात में सुन लिया, गश्त में सुन लिया, कॉन्फ्रेंस में सुन लिया, और यहाँ से जाने के बाद पल्ला झाड़ लेता है, बस इधर से निकाल देता है। और वहां जाकर के वही पुरानी बात, दीनदार लोग साइड से बेटे में पैसे लेते हैं। हाजी साहब, जमाती साहब, मौलवी साहब सब साइड से लेते हैं जब पैसे बेटे की शादी में। क्या साइड से समझते हैं? साइड से अगवा के जरिए से, अगवा के जरिए से कह दीजिए हम बहुत दीनदार हैं, हम नमाजी हैं, जमाती हैं, मौलवी हैं, हाजी हैं, स्टेज पर तकरीर करने वाले लोग हैं। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, चुपचाप समधी साहब को कहिएगा इतना पैसा दुआर खर्चा दे देंगे, बाकी अपना बेटी दामाद को जो देना होगा देंगे। चुपचाप दुआर खर्चा दे देंगे और बेटी दामाद को जो देना होगा दे देंगे। क्या नबी ने शादी नहीं किया? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, हमने नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए सैंपल रखा है, नमूना रखा है, आइडियल रखा है, नापी रखा है। तो ये नापी कहाँ भूल गए थे? खाली नमाजे में अल्लाहु अकबर, और नमाज से पहले सुन्नत, नमाज के बाद सुन्नत, जुमा से पहले सुन्नत और जुमा के बाद सुन्नत। और शादी में कहाँ गई सुन्नत? शादी में कहाँ गई सुन्नत? बेटे की शादी में कहाँ गई सुन्नत? बेटी की शादी में कहाँ गई सुन्नत? नमाज से पहले सुन्नत, नमाज के बाद सुन्नत, जुमा से पहले सुन्नत, जुमा के बाद सुन्नत, मिसवाक करते वक्त में सुन्नत, वजू करते वक्त में सुन्नत, दस्तरखान बिछाते वक्त में सुन्नत, खाने के वक्त में जमाती साहब को सुन्नत, हाजी साहब को सुन्नत, मौलवी साहब को सुन्नत, मुफ्ती साहब को सुन्नत। और शादी के वक्त की सुन्नत, शादी
वक्त की नापी, शादी के वक्त का सैंपल कहां गया, कहां चला गया? इसलिए ये सब जो है ना, उस वक्त कब्र में जब अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देगा, जैसे आपने टेलर मास्टर को कपड़ा सिलने के लिए दिया था और आपके नापी के खिलाफ सिल दिया, आपने उठा के फेंक दिया टेलर मास्टर के पास कि मुझे नहीं चाहिए कपड़ा। अल्लाह कल कयामत के दिन या कब्र में रखने के बाद वहां पर पूछेगा कि हमने भी तुमको नापी दिया था, हमने भी तुमको सैंपल दिया था, हमने भी तुमको नमूना दिया था नबी की जिंदगी, कि इसी तरीके से तुमको जिंदगी गुजार के आना है, इसी तरीके से तुमको मामलात करके आना है, इसी तरीके से तुमको शादी ब्याह करके आना है, इसी तरीके से तुम अपने बीवी के साथ मामला करके आना है, इसी तरीके से तुम अपने पड़ोसी के साथ मामला करके आना है, इसी तरीके से उलमा के साथ मामला करके आना है। और इसके खिलाफ करके गए, अल्लाह रिजेक्ट कर देगा, फेंक देगा, तो वहां कौन बचाएगा? जवाब दीजिए और चले जाइए। अगर गलत कह रहे हैं तो कुर्सी से उतार भी दीजिए, अगर सही कह रहे हैं तो जवाब दीजिए। बोलिए, है कोई जवाब? है कोई जवाब? बोलिए। तकरीर सुनने के लिए, नंबर देने के लिए, फला मुकर्रिर साहब बहुत बेहतरीन तकरीर किया, बहुत जोशीले अंदाज में किया। बाद लोग तकरीर सुनने नहीं आते, नंबर देने आते। नंबर कि ये बहुत अच्छा, ये उससे थोड़ा अच्छा, ये उससे थोड़ा अच्छा, और सबसे ये खराब, नंबर देने के लिए आते हैं। लेकिन ये बताइए ना, ये जो मैंने आपसे पूछा, जवाब दीजिए। अगर गलत कह रहे थे कुर्सी से उतार दीजिए, अगर सही कह रहे हैं तो जवाब दीजिए कि कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें नमूना दिया था, नापी दिया था, सैंपल दिया था। दाढ़ी नबी की सैंपल, कुर्ता पायजामा नबी की सैंपल, बीवी के साथ हुस्न सलूक करना नबी का सैंपल, बाल बच्चों के साथ हुस्न सलूक करना नबी का सैंपल, नबी की नापी, और पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना नबी का सैंपल, नबी का नमूना, मदरसे के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना नबी का सैंपल, नबी का नमूना, उलमाए किराम की इज्जत और कदर करना ये नबी का सैंपल, नबी का नमूना। इसके खिलाफ जिंदगी गुजरी, कल कयामत में अल्लाह पूछ लेगा कि हमने तुम्हें नापी दिया था, सैंपल दिया था, उसके खिलाफ जिंदगी गुजार के आए, तुम्हारी जिंदगी मुझे कबूल नहीं है, जाओ इसको धकेल दो, जहन्नम में फेंक दो। तब क्या होगा? कौन बचाएगा? बोलिए, शादी ब्याह में क्या सब हो रहा है? ये 8 लाख बच्ची दूसरे धर्म में चली जा रही, तो अपने धर्म को बचा रहे हैं कि फैला रहे हैं? बोलिए, जलसा से फैलाना हुआ, इज्तिमा से धर्म को फैलाना होगा। भाई, जलसा के जरिए से हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इज्तिमा के जरिए से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, 3 दिन के जरिए से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, 40 दिन के जरिए से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और 8 लाख बच्ची गैरों के साथ भाग रही है। ये कौन सा प्रचार है? पहले बचाइए तब ना फैलाइए, पहले बचाइए तब फैलाइए। तो यहाँ घर से बेटी भाग रही है और जा रहे हैं फैलाने के लिए, घर से बेटी भाग रही है और जा रहे हैं फैलाने के लिए। ये फैलने से कोई फायदा होगा? यहाँ 8 लाख इस जलसे से 8 आदमी भी इस्लाम कबूल किया, बताइए। या कहीं इज्तिमा होगा तो 800 आदमी इस्लाम कबूल कर लेगा? यहाँ 8 लाख हमने खो दिया, 8 लाख हमने खो दिया, 800 भी इस्लाम में दाखिल किए। तो पहले फैलाइएगा कि पहले बचाइएगा? पहले बचाइए, अपनी बेटी को बचाइए, अपने बेटे को बचाइए। तो तिलक और जहेज और शादी ब्याह में फजूल खर्ची की वजह से बेटियां मजबूर हैं। ये जवान बेटी सब पड़ी हुई है, बाप के पास वुसाअत नहीं है, गाड़ी देने के पैसे नहीं है, पिंडाल लगाने के पैसे नहीं है, नगद देने के पैसे नहीं है, और जवानी के दहलेज पर बेटी पड़ी हुई है, बाप छटपटा रहा है
मजबूर होकर के बेटी बाप की परेशानी को देख करके किसी लड़के के लालच में आ जाती है और लड़का ये कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम मेरे धर्म को कबूल कर लो, मेरे मजहब को कबूल कर लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो लड़की सोचती है अब्बा के पास उतने पैसे नहीं हैं और ये लड़का कह रहा है कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, तुम्हारी जिंदगी को हम बना देंगे। तो लड़की कबूल कर लेती है कि बाप का बोझ हल्का हो जाएगा, इसलिए 8 लाख गई है। नौजवानों, जितने नौजवान हैं और ये जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको बेटे से अल्लाह ने नवाजा है, अगर अभी पूछ लिया जाए कि कितने लोगों ने तिलक नहीं लिया है तो हाथ तो बहुत उठेगा, और जब तहकीक कर लिया जाए पीछे से अड़ोस पड़ोस से तो पता चलेगा कि सब फंसा हुआ है, पता चलेगा कि सब फंसा हुआ है। कोई कहेगा कि मुफ्ती साहब हम मांगने थोड़ी गए थे, अपने मन से समधी साहब ने दिया। तो हम नहीं है किसी का समधी, तो हमको कहां कोई अपने मन से आके दे रहा कोई अपने मन से भी। इतना बेहतरीन बयान किया तो कोई 1 रुपया मदरसे के लिए भी लाके नहीं रखा। तो समधी साहब अपने मन से दे दिया, अच्छी बात है, अपने मन से दे दिया। तो शादी से पहले क्यों नहीं दिया था? क्यों वबाल ले रहे हैं, क्यों बोझा ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों ये नौजवान और क्यों ये बूढ़े बुजुर्ग अपने सर पे वबाल ले रहे हैं कि शादी में मांग मुतालबा, पैसा, रुपया, पैसा, और रघुनाथपुर हाट में जिस तरीके से बैल बछड़े का कीमत लगाया जाता है, भाव बट्टा किया जाता है, इसी तरीके से हमारे ये नौजवानों की कीमत लगाई जाती है, भाव बट्टा किया जाता है। और गाड़ी कसाने के लिए लड़के को जब शोरूम में लिया जाता है तो बेचारा बेटी वाला कहता है कि यही गाड़ी ले लो बेटा, उछल के जाता है नहीं हम वो गाड़ी लेंगे अपाची, हालांकि तेल डालने का औकात नहीं है, बाद में गाड़ी को बेच देता है, खराब कर देता है। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया जलसा, मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू एक मरतबा जलसे में तकरीर फरमा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लोग तावीज़ लेने के लिए आते हैं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, बाज तावीज़ लेने के लिए आते हैं कि मेरी औलाद तो पैदा होती है लेकिन लंगड़ी, गुंगा, आवाज नहीं, अकल नहीं, शऊर नहीं, और बात जो है बड़ा होकर के बच्चा बड़ा है लेकिन माँ बाप की बात को नहीं। एक तारीख को कुस्कापुर में मैं 2 बार 3 बार मैक वाले को वार्निंग दिया और नहीं सुधारा तो उठा के फेंक भी दिया था, पूछ लीजिएगा कुस्कापुर में। तो बहरहाल तो मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब ने कहा कि गूंगा, लंगड़ा, लूल्हा, दिमाग से अपाहिज, बेवकूफ, ये जवान बेटी सब पड़ी हुई है, बाप के पास वुसाअत नहीं है, गाड़ी देने के पैसे नहीं है, पिंडाल लगाने के पैसे नहीं है, नगद देने के पैसे नहीं है, और जवानी के दहलीज पर बेटी पड़ी हुई है, बाप छटपटा रहा है। मजबूर होकर के बेटी बाप की परेशानी को देख करके किसी लड़के के लालच में आ जाती है और लड़का ये कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा,
तुम मेरे धर्म को कबूल कर लो, मेरे मजहब को कबूल कर लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो लड़की सोचती है अब्बा के पास उतने पैसे नहीं हैं और ये लड़का कह रहा है कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, तुम्हारी जिंदगी को हम बना देंगे। तो लड़की कबूल कर लेती है कि बाप का बोझ हल्का हो जाएगा, इसलिए 8 लाख गई है। नौजवानों, जितने नौजवान हैं और ये जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको बेटे से अल्लाह ने नवाजा है, अगर अभी पूछ लिया जाए कि कितने लोगों ने तिलक नहीं लिया है तो हाथ तो बहुत उठेगा, और जब तहकीक कर लिया जाए पीछे से अड़ोस पड़ोस से तो पता चलेगा कि सब फंसा हुआ है, पता चलेगा कि सब फंसा हुआ है। कोई कहेगा कि मुफ्ती साहब हम मांगने थोड़ी गए थे, अपने मन से समधी साहब ने दिया। तो हम नहीं है किसी का समझी, तो हमको कहां कोई अपने मन से आके दे रहा कोई अपने मन से भी। इतना बेहतरीन बयान किया तो कोई 1 रुपया मदरसे के लिए भी लाके नहीं रखा। तो समधी साहब अपने मन से दे दिया, अच्छी बात है, अपने मन से दे दिया। तो शादी से पहले क्यों नहीं दिया था? क्यों वबाल ले रहे हैं, क्यों बोझा ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों ये नौजवान क्यों ये बूढ़े बुजुर्ग अपने सर पे वबाल ले रहे हैं कि शादी में मांग मुतालबा, पैसा रुपया पैसा, और रघुनाथपुर हाट में जिस तरीके से बैल बछड़े का कीमत लगाया जाता है, भाव बट्टा किया जाता है, इसी तरीके से हमारे ये नौजवानों की कीमत लगाई जाती है, भाव बट्टा किया जाता है। और गाड़ी कसाने के लिए लड़के को जब शोरूम में लिया जाता है तो बेचारा बेटी वाला कहता है कि यही गाड़ी ले लो बेटा, उछल के जाता है नहीं हम वो गाड़ी लेंगे अपाची, हालांकि तेल डालने का औकात नहीं है, बाद में गाड़ी को बेच देता है, खराब कर देता है। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातहुम आलिया जलसा, मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब नव्वर अल्लाहु बरकतहू एक मरतबा जलसे में तकरीर फरमा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लोग तावीज़ लेने के लिए आते हैं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, बाज तावीज़ लेने के लिए आते हैं कि मेरी औलाद तो पैदा होती है लेकिन लंगड़ी, गुंगा, आवाज नहीं, अकल नहीं, शऊर नहीं, और बात जो है बड़ा होकर के बच्चा बड़ा है लेकिन माँ बाप की बात को नहीं। एक तारीख को कुस्कापुर में मैं 2 बार 3 बार मैक वाले को वार्निंग दिया और नहीं सुधारा तो उठा के फेंक भी दिया था, पूछ लीजिएगा कुस्कापुर में। तो बहरहाल तो मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब ने कहा कि गुंगा, लंगड़ा, लूल्हा, दिमाग से अपाहिज, बेवकूफ, औलाद की बुनियाद क्या है? मकान की बुनियाद यह है कि आदमी मकान बनाने से पहले फाउंडेशन खोदता है, जमीन खोदता है, और जमीन खोद के ईंट की टुकड़ी डाल के धुरमुस से खूब ठोक के पानी डाल के और तब वहां सरिया रख करके वहां से ढलाई शुरू करता है, जमीन के लेवल लाता है और फिर पिलर उठाता है, फिर मकान बनाता है। क्यों ऐसा करता है? कि मकान मजबूत हो, इसीलिए नहीं करता है कि मकान मजबूत हो, ताकि वो मकान का छत न गिरे, मकान मजबूत हो। तो शादी की बुनियाद, औलाद की बुनियाद क्या है? औलाद की
की बुनियाद शादी है, औलाद की फाउंडेशन शादी है। वहां से औलाद की बुनियाद शुरू होती है, फाउंडेशन शुरू होती है, और हम वहीं पर उसी फाउंडेशन को खराब करते हैं। पैसे लेकर के उसी फाउंडेशन को खराब करते हैं, गाड़ी लेकर के उसी फाउंडेशन को खराब करते हैं, सोफा सेट लेकर के। और आज के दौर में 6 तारीख को एक शादी में था, तो वहां डीजे के साथ बारात गया, बारात में लेकर के। तो मैं जब वहां पहुंचा, मुझे तो हमो गुमान नहीं था कि यहाँ ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जैसे मैं पहुंचा डीजे शुरू किया तो मैं उठ के चल दिया और मोबाइल फोन करता रहा। मैं कहा हरगिज नहीं, मैं उसमें नहीं जा सकता, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं गया। डीजे के साथ, गाने के साथ, जिस शादी में गाना हो, डीजे हो, फटाके हो, 10,000 का फटाका मंगा के फोड़ा जा रहा हो, गैर शरई रस्म रिवाज हो, पैसे का लेन देन हो, तो वहां तो औलाद की फाउंडेशन को आपने खराब कर दिया। तो फिर ताबीज लेने की जरूरत पड़ेगी, फिर वो औलाद नाफरमान होगी, माँ बाप को गाली देने वाली औलाद पैदा होगी, समाज में बदअमनी फैलाने वाली औलाद पैदा होगी, बेहयाई फैलाने वाली औलाद पैदा होगी, बेनमाजी औलाद पैदा होगी, बदतमीज औलाद पैदा होगी, माँ बाप की नाकदरी करने वाली औलाद पैदा होगी, जाहिल औलाद पैदा होगी, अनपढ़ औलाद पैदा होगी। इस वजह से कि आपने शादी जो औलाद की फाउंडेशन है, औलाद की बुनियाद है, आपने पैसे लेकर के, गाड़ी लेकर के, गरीब बच्ची के माँ बाप को सता के आपने पैसे लिया है, गरीब के आंसू बहा के आपने पैसे लिया है, गाड़ी लिया है, तो उसकी बद्दुआ लगेगी। और बाज मर्तबा तो उससे 3 गुना पैसे डिलीवरी में खर्च हो जाता है, एक्सीडेंट होता है उसमें खर्च हो जाता है। जिस गाड़ी पे जो गाड़ी ससुर दिया था, उछल के जो चलते हैं, एक्सीडेंट हुआ, जितना पैसा ससुर से लिया था तिलक, उससे ज्यादा पैसा उसमें एक्सीडेंट में खर्चा हो गया। उससे भी अगर बच जाता है तो औलाद जो आने वाली होती है डिलीवरी में खर्च हो जाता है। फिर क्या हो, फिर वही फकीर। तो मेरे बुजुर्गों, वक्त कम है, 10 बजे दुआ भी होनी है। तो एक बात तो ये है कि नबी का नमूना हमारे लिए मौजूद है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए नबी का नमूना दिया है। सिर्फ नमाज में नमूना नहीं है, सिर्फ रोजे में नमूना नहीं है, सिर्फ ज़कात में नमूना नहीं है, सिर्फ हज में नमूना नहीं है, नबी की मुकम्मल जिंदगी हमारे लिए नमूना है। नबी ने शादी किया, उसमें हमारे लिए नमूना है। नबी के औलाद है, उनकी परवरिश किया, उसमें हमारे लिए नमूना है। बीवी के साथ जो मामलात है उसमें हमारे लिए नमूना है। पड़ोसियों के साथ जो मामलात है उसमें हमारे लिए नमूना है। नबी की हर जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अगर हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे ये काबिल कबूल होगी, और अगर इसके खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे, जिस तरीके से टेलर मास्टर का कपड़ा आपने सिला हुआ फेंक दिया, कल कयामत में अल्लाह भी आपको रिजेक्ट कर देगा, तब क्या हाल होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपने आप में गौर कीजिए। एक बात ये कहनी थी। दूसरी बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। और तीसरी बात ये, एक पर्ची आई है, पर्ची में ये कहा है कि जलसा लोग क्यों कराते हैं। मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि जलसा अपने मजहब की प्रचार के लिए कराते हैं, अपने मजहब की इशाअत के लिए कराते हैं, कुरान को फैलाने के लिए जलसा कराते हैं, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए जलसा करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जैसे आप फैलाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो पहले बचाने का काम कीजिए, अपने घर में बचाने का काम कीजिए। 8 लाख बच्ची गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, तो पहले आप बचाइएगा, तब न फैलाइएगा। तो अपने घर को बचाइए। बेटी की शादी में लोग मजबूर हैं, सारी जायदाद बेच के भी अगर इज्जत बचाना चाहे तो इज्जत बचाएगा,
इसलिए कि बेटी है, इज्जत है। अगर किसी तरह से कोई बात हो जाती है तो आदमी परेशान हो जाएगा, बेटी की इज्जत चली जाएगी, बाप का पगड़ी गिर जाएगा। इसलिए जमीन बेच के, जायदाद बेच के भी लोग इज्जत बचाने की कोशिश करता है। लेकिन बेटे की शादी में तो कोई मजबूर नहीं है। कौन कहता है कि इतना पैसा लीजिए तभी शादी होगी? ऐसा कहता है बेटे की शादी में? और याद रखिए, हम तो आजकल तकरीर नहीं करते हैं, हम 2013 से तकरीर करते करते थक गए हैं। हम तकरार करते हैं, तकरार, आपसे तकरार कर रहे हैं। तकरीर ये उलमा किराम कर रहे हैं कि सुनिएगा, हम आपसे तकरार कर रहे हैं। इसलिए तकरार कर रहे हैं, इसलिए तकरार कर रहे हैं कि बेटे की शादी में कोई मजबूर नहीं है। अब बेटी की शादी में सब मजबूर हैं। और कल क़यामत के दिन, ये तो अभी छोटा सा मजमा है, अगर यहाँ किसी को, एक आदमी को उठा के बुरा भला कह दिया जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। और वो इतना गुस्सा निकालेगा, इतना गुस्सा निकालेगा कि इतने लोगों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन कल क़यामत में मैदान हश्र कायम होगी। याद है ना सबको, मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में। मालिक यौमिद्दीन हर सुन्नत में पढ़ते हैं, हर फर्ज में इमाम साहब पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन। उस दिन का अल्लाह ही मालिक होगा। किस दिन का? मैदान हश्र का, मैदान महशर का। उसमें कितने लोग हैं? जितना सिरसिया में है उतने ही लोग होंगे। सिरसिया में जितने लोग हैं उतना ही होंगे? नहीं, दुनिया से जितने लोग गुजर गए हैं, कब्र में चले गए हैं, हिंदू धर्म के जो लोग मरे हैं उनको जला दिया गया है, वो भी होंगे उसी मैदान में। और मुसलमान के जितने लोग इंतकाल किए हैं, कब्र में गए हैं, वो भी उसी मैदान में होंगे। और अभी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, वो भी उसी मैदान में होंगे। और अभी से वो दिन आने तक जितने लोग पैदा होंगे सारे धर्म में, चाहे हिंदू के हो या मुस्लिम के, वो भी उसी मैदान में होंगे। उस मैदान में अल्लाह की अदालत की कुर्सी लगेगी। उस दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। अगर बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने अगर मार दिया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला सींग वाली बकरी को सींग अता फरमाएंगे और कहेंगे अपना बदला ले लो। किसी पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह की अदालत की, इंसाफ की कुर्सी लगेगी। इतना बड़ा मैदान होगा, इतना बड़ा मजमा होगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे को भी बुलाया जाएगा और उस बेटे को भी अल्लाह बुलाएगा, उस बाप को भी बुलाएगा जिसने अपने बेटे की शादी में पैसा लिया था, और उस बेटे को भी बुलाएगा जिसने अपनी शादी में पैसा लिया था, गाड़ी लिया था, सामान का मुतालबा किया था। और अल्लाह कहेगा कि अब इसका बदला तुम यहां दे दो। कहां से दीजिएगा? मरने के बाद 1-1 लाख रुपया, 2-4 लाख रुपया आपके कब्र में सराहने में बेटा सब रख देता है क्या मां देने के लिए? मार्केटिंग में औरतें घूम रही हैं। औरतें पर्दे की चीज है। मैं मर्दों से गुजारिश करूंगा कि आप यहां चले आए पिंडाल में, और औरतों से गुजारिश कर रहा हूं कि आपके लिए अलग से जो पिंडाल बनाया गया है आप वहां तशरीफ रखें और वहां बातों को सुने। उसके बाद दुआ होने के बाद जो आपको लेना है, खरीदना है, दुआ के बाद आप खरीदिएगा। गलत मैसेज आ रहा है, इसलिए मैं अपने माँ बहनों से बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी जगह लें, पिंडाल में जाए। तो इतना बड़ा मैदान होगा, सारे लोग जमा होंगे और अल्लाह कहेगा कि आपने बेटे की शादी में इतना पैसा लिया था, वो पैसा यहाँ लौटाइए, वापस कीजिए। कहेगा पैसा तो नहीं है। क्या होगा? पैसा नहीं है। जाहिर बात है, पैसा मरने के बाद कोई लेके जाता नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला वहां पर क्या कहेंगे कि आप 1 पैसे के बदले में 1 नेकी दीजिए, उसको दो, उसको 1.5 लाख लिया था तो कितने पैसे हुए? 2 लाख लिया था तो कितने पैसे हुए? 5 लाख लिया था तो कितने पैसे हुए? एक जगह की रिपोर्ट है 7 लाख की।
समझ रहे हैं ना? 7 लाख की रिपोर्ट है एक जगह। 7 लाख लिया होगा तो कितने पैसे होंगे? जिंदगी में कितनी नेकियां किया होगा, नमाज पढ़ा होगा, रोजा रखा होगा, हज किया होगा। उस दिन 1 पैसे के बदले में 1 नेकी दे दिया जाएगा। नेकियों का ढेर लेकर के जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कहा, मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है, गरीब कौन है जानते हो? सहाबा ने पूछा, सहाबा ने कहा कि जिनके पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, वो मुफलिस है, गरीब है। कहा नहीं, ये गरीब नहीं है। कहा गरीब वो है जो कल कयामत के दिन नेकियों का ढेर लेकर के आएगा, नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा, लेकिन वो किसी का हक दबा लिया होगा, किसी का रुपया दबा लिया होगा, तिलक ले लिया होगा, बेटे की शादी में गाड़ी ले लिया होगा, पलंग ले लिया होगा, ये सारी मुतालबा किया होगा, तो कल कयामत के दिन वो नेकियों के ढेर में से उसको दिया जाएगा। किसी के खेत से मकई का भुट्टा तोड़ लिया होगा, किसी के खेत से गोभी काट लिया होगा, किसी के कोई सामान उठा लिया होगा, किसी का कोई रुपया दबा लिया होगा, किसी का कोई एक घुसा मार दिया होगा। वो सारे लोग लाइन में खड़े होंगे नेकी बदला लेने के लिए। अल्लाह उनको बुलाएंगे कि अपना अपना बदला ले लो आकर के। उस दिन उनके नेकियों में से सबको दे दिया जाएगा। लाइन अभी बाकी होगी, नेकी खत्म हो जाएगा तो उस लाइन वालों को कहा जाएगा कि तुम अपना गुनाह दे दो इनको, तुम अपना गुनाह इनको दे दो। तो नेकी का ढेर लेकर के आया था और गुनाहों का ढेर लेकर के जाएगा। इसको कहा जाता है गरीब। तो कल कयामत के दिन ऐसा कहेगा, बेटे की शादी में लेने वालों को तो कहां से दीजिएगा? दीजिएगा, बोलिए, है आपके पास देने के लिए, वहां रहेगा देने के लिए। तो क्यों इतनी बड़ी गलती करते हैं, क्यों भूल करते हैं, क्यों बेटे के? ये 8 लाख बेटी जो गई है, दूसरे धर्म को कबूल किया है, ये वजह है। समझ रहे हैं ना? खूब मुस्कुरा के शादी में पैसा लीजिए, खूब मुस्कुरा के गाड़ी लेकर के जाइए, 25 गाड़ी एक कलर की लेकर के जाइए, और वही समझी वाला पैसा, अपना पैसा नहीं, वो फूंक देता है। 25,000 में 25 गाड़ी कर लिया, तेल डाल दिया, उसमें नमाजी साहब, हाजी साहब, जमाती साहब, मौलवी साहब सब बारात में जा रहा है, सब जा रहा है बारात में। बारात का सबूत है। बहरहाल उस तफसीलात में नहीं जाऊंगा, वक्त लंबा हो जाएगा। तो ये है 8 लाख बच्ची को जाने का वजह। 8 लाख बच्ची जो हमारी बच्चियां जो गैर मजहब को कबूल कर लिया है, उसकी वजह यह है कि हमने शादी को नबी के सिंपल के खिलाफ किया, नबी के नमूने के खिलाफ किया, नबी के पैगाम के खिलाफ किया। पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, नबी का पैगाम ये है कि शादी मेरे सिंपल के मुताबिक करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम उसके खिलाफ कर रहे। 8 लाख बच्चियां चली गई। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है बच्चियों के जाने का मखलूत तालीम। मखलूत तालीम समझते हैं? एक ही क्लास में एक ही जगह पर लड़का भी पढ़े, लड़कियां भी पढ़े, इसको कहते हैं मखलूत तालीम, मिला जुला तालीम। आज मुसलमान को धुन सवार है स्कूल में पढ़ाने का, कॉलेज में पढ़ाने का, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का धुन सवार है। बुरा नहीं है, पढ़ाइए, लेकिन ये अंदाज नहीं है पढ़ाने का। कौन सा अंदाज? साइकिल पे बेटी को बैठा करके 4 किलोमीटर भेज दीजिए पढ़ने के लिए, अब मोबाइल भी हाथ में दे दीजिए, गप करती हुई जा रही है, गप करती हुई आ रही है। ये अंदाज नहीं है पढ़ाने का। बेटी के पढ़ाने के लिए मना नहीं है, बेटी को भी मास्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेकिन उसका तरीका है कि आज के मालदार मुसलमान, पैसे वाले जमींदार लोग अगर 1 बीघा जमीन है तो दूसरे बीघा के चक्कर में रहते हैं। क्या क्रिश्चियन ने क्या स्कूल के जरिए से, कॉलेज के जरिए से पैसे नहीं कमाया जा सकता है? और कमाने वाले कमा रहे हैं, स्कूल खोल के, कॉन्वेंट खोल के भी पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग स्कूल खोल के बड़ी बड़ी फीस रख के पैसे कमा रहे हैं। आज तालीम सबसे बड़ा बिजनेस बना दिया। एक
एक एक स्कूल में 4-4 हजार हॉस्टल फीस है, 6-6 हजार है। पढ़ाने का अंदाज ये है कि लड़कों को अलग पढ़ाइए, लड़कियों को अलग पढ़ाइए। ये अंदाज है, ये तरीका है। लड़कों के लिए अलग तालीम गाह हो, लड़कों के लिए अलग दानिशगाह हो, लड़कों के लिए अलग स्कूल हो, कॉन्वेंट हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, और लड़कियों के लिए अलग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तालीम गाह हो, दानिशगाह हो, मदरसे हो, मकतब हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सिरसिया के लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने इस गांव में लड़कियों के लिए अलग से एक तालीम गाह दिया है, जामिया ताहिरा लिल बनात की शक्ल में। इसकी तफसीलात हज़रत मौलाना असलम सिद्दीकी साहब बयान करेंगे, थोड़ी रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सिरसिया के लोग खुशनसीब हैं। अल्लाह ने इन लोगों को एक नेमत दिया है कि अपने बच्चियों के अखलाक को संवारे, अपने बच्चियों को ये तालीम से नवाजें, अपने बच्ची को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे बनाए, अपने बच्ची को हजरत सहाबियात जैसे अखलाक से, आमाल से, इल्म से आरास्ता व पैरास्ता करे। ये अल्लाह ने सिरसिया के लोगों को नवाजा है, इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए और जामिया ताहिरा लिल बनात में अपने बच्चियों को पढ़ने का नज़्म करना चाहिए और उसमें अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। ये अल्लाह ने आपको नवाजा है। बहुत सारे गांव इससे खाली है और मैं मुंतजिमीन से, मदरसा के जिम्मेदारों से भी कहूंगा कि अपने दायरे को वुसअत दीजिए, अपने तालीम गाह को और वसी कीजिए, और नहीं तो कम से कम ये सिरसिया कला और ये जितना बड़ा बेरियाही, इतना बड़ा टोला है, अगर सब लोग अपने बच्ची को सुबह से शाम 4 बजे तक अपने बच्ची को यहाँ भेज दें और एक वक्त के खाने का नज़्म मदरसे में हो जाए और इतने बच्चे हॉस्टल में न रहे, सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले जाए, 4 बजे सुबह में 5 बजे 7 बजे आ जाए, 6 बजे आ जाए और 4 बजे ये अपने घरों को चले जाए, उसमें दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी हो, असली तालीम भी हो, इंग्लिश हिंदी की भी पढ़ाई हो और अरबी उर्दू की भी पढ़ाई हो, कुरान और हदीस की भी तालीम हो। और ऐसा हो रहा है। मदरसे के मुंतजिमीन से, मदरसे के जिम्मेदारों से मैं कहूंगा कि आप जाइए फारबिसगंज, रामपुर वगैरह के इलाके में जाइए, वहां बच्चियों के पढ़ने का ये नज़्म है कि सुबह बच्चियां आती है और एक वक्त का खाना मदरसे में बनता है और वहां उनको घंटी के हिसाब से तालीम दी जाती है। अंग्रेजी की भी तालीम होती है, हिंदी की भी तालीम होती है, अरबी की भी तालीम होती है। इस्लामी माहौल में उनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिया जाता है और मुकम्मल फीस देते हैं और पढ़ाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये निज़ाम जामिया ताहिरा लिल बनात में शुरू हो जाए तो ये सिरसिया कला और सिरसिया खुर्द, अबेरियाई टोला, टप्पू टोला, महथबा, ये कुर्ब जवार की कोई बच्ची जाहिल नहीं रहेगी। सब बच्ची इल्म हासिल करेगी। और ये घर में जो लड़ाई चलती है, घर में लड़ाई चलती है ना, शादी होने के बाद होम मिनिस्टर का हुक्म चलता है। समझ रहे हैं होम मिनिस्टर किसको कहते हैं? होम के माना घर और मिनिस्टर के माना मंत्री। मिनिस्टर के माना मंत्री। तो घर की मंत्री कौन? बीवी। बीवी की वजह से अब जिस बुढ़वा ने 10 जगह लड़की देखा, 10 जगह पसंद नहीं हुआ, 11वीं जगह वो लड़की पसंद करके अपने बेटे की शादी किया, वही बुढ़वा आज खराब है। वही बुढ़वा आज खराब है। ये बुढ़वा की गलती है, पैसा लिया था। तो बहरहाल उधर नहीं जाऊंगा। तो ये घर की मंत्री का जो हुक्म चलने लगता है, तो मैंने कहा था कि 2 ही आयत पर बात करूंगा। घर की मंत्री का हुक्म चलने लगता है, यहां रुकिए, अपने दिमाग को यहां रोकिए। अब आगे आइए यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब पर, उसको उठा के यहां जोड़ना है मुझको, समझ रहे हैं ना? अब आइए यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब पर। घर की मंत्री का हुक्म चलता है, इसको याद रखिएगा।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझको सजदा कर रहे हैं। सितारे से मुराद कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, वो मुराद हैं। सूरज से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा मुराद हैं। चांद से यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा अम्मा मोहतरमा मुराद है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई, बाप, माँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब में देखा कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब यहां ये समझिए कि बाप को सूरज कहा, बाप को सूरज कहा ना, कुरान की बात कर रहा हूं, कुरान की तफसीर कर रहा हूं। बाप को सूरज कहा, माँ को चांद कहा, अब भाई को सितारे कहा। सूरज की, अभी अगर किसी को सूरज की गर्मी में बैठा दिया जाए तो पसीना पसीना हो जाएगा। आज सुबह में जिस वक्त सूरज निकला था, वो धूप में, सूरज की धूप में वो बैठता तो उसको पसीना नहीं आता। वो धूप में बैठना पसंद करता है सुबह में, कि ठीक है। जहां धूप में गर्मी आ जाती है, धूप से भाग जाता है। क्या समझ में आता है? इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा कि अपने आलिमों से आपने पूछा नहीं, अपने आलिम के पास गए नहीं, और कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान के तर्जमे को सीखा नहीं, कुरान के तर्जमे को सुना नहीं कि अल्लाह ने सूरज कहा, बाप को सूरज कहा, माँ को चांद कहा, भाई को सितारे कहा। क्यों कहा? सूरज की गर्मी। भाई वक्त का ख्याल रखा जाए तो खत्म कर दिया जाए, तो खत्म कर दिया जाए। तो बहरहाल अपनी बात पूरी करूं कि खत्म करूं? जल्दी बोलिए। तो ऐसा बोलिए ना कि बात पूरी करें, तो कह रहे खत्म कर दीजिए। तो मैं ये देखिए पर्ची कई ठो आ गए। तो बाप को सूरज कहा, माँ को चांद कहा, भाई को सितारा कहा। सूरज की सूरज में धूप, सुबह का धूप थोड़ा नरम होता है, और शाम, दोपहर का धूप बहुत सख्त होता है, फिर शाम का धूप थोड़ा नरम होता है। इससे सबक ये मिलता है कि बाप को सख्त भी होना चाहिए, नरम भी होना चाहिए, तब आपकी औलाद ठीक रहेगी। समझ रहे हैं ना? हमेशा बाप अगर कोई सख्ती ही से पेश आए अपने औलाद के साथ तो वो औलाद बिगड़ जाती है, वो औलाद माँ बाप से नफरत करने लगती है, वो औलाद बाप और माँ की नफरत उसके दिल में चली जाती है। इसलिए बाप को सूरज कहा। इससे अल्लाह ये सबक देना चाहता है कि बाप को सख्त भी होना चाहिए और बाप को नरम भी होना चाहिए। बाप को अपने औलाद की तरबियत के लिए, अपने औलाद की तालीम के लिए, अपने औलाद की जिंदगी को संवारने के लिए कभी सख्त भी होना चाहिए, कभी नरम भी होना चाहिए, और अपने औलाद की तालीम और तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। और औलाद को यह सोचना चाहिए कि मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे वालिदैन मेरे ही भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए सूरज कहा, बाप को सूरज कहा। और चांद की रोशनी कैसी होती है? ठंडी रोशनी, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो माँ को चांद कहा, मतलब यह है कि माँ को नरम होना चाहिए, और नरम रहती है। माँ नरम होती है, इसलिए माँ को चांद कहा। बाप सख्त होता है, नरम भी होता है, इस वजह से उसको सूरज कहा। और सूरज किधर से निकलता है? पूरब से। वक्त कम है, सूरज पूरब से निकलता है, चांद पश्चिम से निकलता है। सूरज के निकलने का एक दायरा बना हुआ है। आजकल इस ठंडी के दौर में सूरज इधर से, फिर इधर से, फिर धीरे 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 बढ़ता है, इस कोने में चला आता है, फिर इस कोने से धीरे धीरे उस कोने में जाता है। साल के 365 दिन में ऐसा ही निजाम बना हुआ है, दायरा बना हुआ है।
सूरज के निकलने का। सूरज हमेशा अपने दायरे से निकलता है, अपने दायरे से बाहर नहीं जाता। अगर किसी दिन सूरज ये कोशिश कर ले कि मैं हमेशा पूरब से निकलता हूं, आज पश्चिम से निकल के देखता हूं, तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा बोलिए? चांद हमेशा पश्चिम से निकलता है, अगर ये सोचे कि हमेशा हम पश्चिम से निकलते हैं, आज पूरब से निकल के देखें, दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। इससे क्या सबक मिलता है? सूरज पूरब से, चांद पश्चिम से, इसमें हमारे लिए क्या सबक है? याद रखिएगा तब बताएंगे। बोलिए क्या कहा? सूरज क्यों कहा? तो मैंने आपको कहा कि बाप को सूरज इसलिए कहा कि बाप को सख्त नरम दोनों होना चाहिए अपने औलाद के लिए। माँ को चांद इसलिए कहा कि माँ को नरम होना चाहिए अपने औलाद के लिए। और सूरज पूरब से क्यों निकलता है, चांद पश्चिम से क्यों निकलता है, उसकी भी वजह बताऊंगा, याद रखिएगा इंशाअल्लाह। अगर इस बात को याद रख लीजिएगा तो समाज में, घर में झगड़ा नहीं होगा। घर में झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी कि एक दायरा सूरज का है पूरब से निकलने का और चांद का दायरा है पश्चिम से निकलने का। इसी तरीके से औरत का एक दायरा है कि वो घर में रहेगी, घर के काम को अंजाम देगी, शौहर के कपड़े को साफ करेगी, बाल बच्चों के कपड़े को साफ करेगी और शौहर को वक्त पर खाना बना करके देगी, घर के सफाई सुथराई का ख्याल रखेगी। ये औरत का दायरा है। और मर्द का दायरा ये है कि बाल बच्चों के लिए खाने पीने का नज्म करे, पढ़ाई लिखाई के फीस का नज्म करे, किताबों का नज्म करे, पेंसिल और कलम का नज्म करे, खाने पीने का नज्म करे। ये मर्द का दायरा है। घर से घर में सब्जी तरकारी ला करके दे, घर में खाने पीने के साजो सामान ला करके दे, ये मर्द का दायरा है। अगर मर्द अपने दायरे पर रहेंगे, मर्द अपने दायरे पर काम करते रहेंगे, औरत अपने दायरे पे काम करती रहेगी, तो मियां बीवी के झगड़े नहीं होंगे। और आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? मुदाखलत। औरत के काम में मर्द मुदाखलत करता है, अब मर्द के काम में औरत मुदाखलत करती है, वहीं से झगड़ा लड़ाई शुरू होता है और तलाक तक की नौबतें आती है। तो मैंने कहा होम मिनिस्टर, कहा ना होम मिनिस्टर, मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे लाके मिलाऊंगा। तो ये दायरे में नहीं रह रही है, औरत अपने दायरे में नहीं रह रही है। मिसाल के तौर पर ये एक गिलास है, इस गिलास में मोहब्बत भरी हुई है। अब जब तक बेटे की शादी नहीं हुई थी तो बेटे के दिल में जो मोहब्बत है, दिल है, उस दिल में माँ बाप की मोहब्बत है। इस मोहब्बत को बेटा दो जगह तकसीम करता है शादी से पहले, एक हिस्सा बाप को, एक हिस्सा माँ को। और जब शादी हो जाती है तो इस मोहब्बत को तीन जगह तकसीम करता है, एक हिस्सा बाप को, एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा बीवी को। जब औलाद हो जाती है तो बेटा इस मोहब्बत को चार जगह तकसीम करता है, एक हिस्सा बाप को, एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा बीवी को, एक हिस्सा औलाद को। अब शादी होने के बाद कोई बाप कहे कि ये पूरा मोहब्बत मुझे चाहिए, बाप जुल्म कर रहा है, गलती कर रहा है। अगर शादी होने के बाद कोई माँ कहे कि ये सारी मोहब्बत मुझे चाहिए, माँ जुल्म कर रही है। शादी होने के बाद बीवी कहे कि ये सारी मोहब्बत मुझे चाहिए, बीवी जुल्म कर रही है। औलाद होने के बाद औलाद कहे कि ये सारी मोहब्बत मुझे चाहिए, औलाद जुल्म कर रही है। इसलिए हर एक को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। बाप भी अपने दायरे में रहे, उनको जिस चीज की जरूरत है वो पूरा होना चाहिए, खाना पीना है उसको पूरा होना चाहिए। और इसी तरीके से माँ को भी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, बीवी की भी जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, औलाद की भी जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। अगर शादी होने के बाद कोई बेटा अपनी बीवी से बात करता है, उसके पास बैठता है, तो माँ कहती है कि ये बहुत मोगियावा हो गया। समझ रहे, हम देहाती मौलवी है इसलिए कहते बहुत बड़ा मोगियावा हो गया। नहीं, जुल्म है, जुल्म है। उसका भी हक है, वो उसके पास बैठेगा, हंसेगा, बोलेगा, उसकी जरूरियात का ख्याल रखेगा। माँ को हसद नहीं होना चाहिए।
अगर कोई बेटा अपने माँ को कुछ संदेश ला करके बाजार से दे रहा है, कमा करके ला करके अपनी माँ को दे रहा है और माँ का इलाज कर रहा है, माँ को कपड़ा लत्ता दे रहा है, तो बीवी को हसद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम भी अपने दायरे में रहो और माँ भी अपने दायरे में रहे, बाप भी अपने दायरे में रहे, बेटा भी अपने दायरे में रहे। इस निजाम पर अगर जिंदगी गुजारेंगे तो समाज से झगड़े खत्म हो जाएंगे, गांव में झगड़े नहीं होंगे, मियां बीवी में तकरार नहीं होगा। और आखिरी बात, 11 सितारे ये आसमान में चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं? बोलिए, चमकते हैं ना? अंधेरी रात में भी चमकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी औलाद चमके, हमारी औलाद अगर चमके, तो आपको दीनदार होना पड़ेगा, नबी के सैंपल के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में सैंपल बनाया है, नमूना बनाया है, आइडियल बनाया है, नापी बनाया है। अगर हम अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के मुताबिक, नबी के सैंपल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो जिस तरीके से आसमान में सितारे चमकते हैं, इसी तरीके से आपकी औलाद भी चमकेगी, आप पूरी दुनिया में आपके नाम को रोशन करेगी। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मोहब्बत को 4 जगह तकसीम करता है, एक हिस्सा बाप को, एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा बीवी को, एक हिस्सा औलाद को। अब शादी होने के बाद कोई बाप कहे कि ये पूरा मोहब्बत मुझे चाहिए, बाप जुल्म कर रहा है, गलती कर रहा है। अगर शादी होने के बाद कोई माँ कहे कि ये सारी मोहब्बत मुझे चाहिए, माँ जुल्म कर रही है। शादी होने के बाद बीवी कहे कि ये सारी मोहब्बत मुझे चाहिए, बीवी जुल्म कर रही है। औलाद होने के बाद औलाद कहे कि ये सारी मोहब्बत मुझे चाहिए, औलाद जुल्म कर रही है। इसलिए हर एक को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। बाप भी अपने दायरे में रहे, उनको जिस चीज की जरूरत है वो पूरा होना चाहिए, खाना पीना है उसको पूरा होना चाहिए। और इसी तरीके से माँ को भी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, बीवी की भी जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, औलाद की भी जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। अगर शादी होने के बाद कोई बेटा अपनी बीवी से बात करता है, उसके पास बैठता है, तो माँ कहती है कि ये बहुत मोगियावा हो गया। समझ रहे, हम देहाती मौलवी है इसलिए कहते बहुत बड़ा मोगियावा हो गया। नहीं, जुल्म है, जुल्म है। उसका भी हक है, वो उसके पास बैठेगा, हंसेगा, बोलेगा, उसकी जरूरियात का ख्याल रखेगा। माँ को हसद नहीं होना चाहिए। अगर कोई बेटा अपने माँ को कुछ संदेश ला करके बाजार से दे रहा है, कमा करके ला करके अपनी माँ को दे रहा है और माँ का इलाज कर रहा है, माँ को कपड़ा लत्ता दे रहा है, तो बीवी को हसद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम भी अपने दायरे में रहो और माँ भी अपने दायरे में रहे, बाप भी अपने दायरे में रहे, बेटा भी अपने दायरे में रहे। इस निजाम पर अगर जिंदगी गुजारेंगे तो समाज से झगड़े खत्म हो जाएंगे, गांव में झगड़े नहीं होंगे, मियां बीवी में तकरार नहीं होगा। और आखिरी बात, 11 सितारे ये आसमान में चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं? बोलिए, चमकते हैं ना? अंधेरी रात में भी चमकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी औलाद चमके, हमारी औलाद अगर चमके, तो आपको दीनदार होना पड़ेगा, नबी के सैंपल के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में सैंपल बनाया है, नमूना बनाया है, आइडियल बनाया है, नापी बनाया है। अगर हम अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के मुताबिक, नबी के सैंपल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो जिस तरीके से आसमान में सितारे चमकते हैं, इसी तरीके से आपकी औलाद भी चमकेगी, आप पूरी दुनिया में आपके नाम को रोशन करेगी। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद साहब से बहुत कीमती कुरान और हदीस की रोशनी में समाअत फरमा रहे थे। हजरत ने सारे वजूहात के ऊपर तकरीबन हम लोगों के हालात हाजरा को देख करके अपनी बात को रखे हैं।
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, देख लीजिए सामने जो है ये टीवी चैनल वाले हैं, अभी आपको लाइव दिखाया जा रहा है और जो भी टीवी चैनल आप खोलेंगे आपको दिखाया जाएगा। ये सिरसिया की तहजीब नहीं है कि आप पिंडाल से ज़्यादा मजमा मार्केट में हो और लोग टीवी पर देखें तो कहें कि नहीं प्रोग्राम तो हो रहा था लेकिन उलमा की कदर नहीं थी, मार्केट की कदर थी। उलमा की कोई इज्जत नहीं थी, मार्केट की इज्जत थी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पिंडाल में बैठ जाएं, आप लोग पिंडाल में बैठ जाएं। आइए बगैर किसी ताखीर के हमारे बीच हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी जो मधुबनी चंपारण से चल के आए हैं, अभी आपके हवाले करेंगे। उनसे पहले 2 मिनट के लिए मैं हाफिज व कारी इश्तियाक अहमद